गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग एलसीएम। योर फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से ही आंसर हमेशा सेम ही आता है, बट इसको आप दो अलग तरीके से सॉल्व करते हो। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास दो नंबर्स हैं 16 और 20। तो यहाँ पे हम इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे। सो 16 तो आपको चेक करना है 16 किसके टेबल में आता है। तो 16 आपका 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। बट हमको सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 2। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा याद रखना है आपको सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। तो हम इसको 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 16 8 पे। अब अगेन आप 8 बोलोगे, 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में है, बट सबसे छोटा टेबल 2। तो हम इसको 2 से करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 4 वापस 2 का टेबल, 4 का टेबल, बट द स्मॉलर वन इज़ 2। तो हम इसको 2 से करेंगे। लास्ट में आपका प्राइम नंबर आ गया है तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दोगे। अब हमको फैक्टर्स निकालने हैं 20 के। तो अगेन आपको चेक करना है 20 किस किस के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में है, 10 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, बट द स्मॉलर वन इज़ 2। तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में आएगा 10 पे। देन 10 किस किस के टेबल में है, 2 के में, 5 के में, 10 के में, बट द स्मॉलर वन 2। तो अगेन हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। देन 2 5 ज़ा 10, 5 आपका प्राइम नंबर आ गया है तो यू कैन स्टॉप हियर। तो अब आपके 16 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या थे 2 2 2 2 एंड 1। इस 1 को आप स्किप भी कर सकते हो। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 20 के फैक्टर्स हमको अब लिखने हैं 2 2 और 5, 2 2 5। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो देखो ये 2 और ये 2 आपका एक पेयर बन जाएगा, ये 2 और ये 2 एक पेयर बन जाएगा। इस 2 के साथ यहाँ कोई पेयर नहीं है, इस 2 का कोई पेयर नहीं है, और इस 5 का भी यहाँ पे कोई पेयर नहीं है। तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कॉमन पेयर्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, देन ये वाला 2 हमारा सेकेंड। अब यहाँ पे जो आपके रिमेनिंग फैक्टर्स बचते हैं एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो हम उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रिमेनिंग था, ये 2 रिमेनिंग था, और यहाँ पे 5 रिमेनिंग था। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 80 एज योर आंसर। अब सेम क्वेश्चन को ही अगर हम कॉमन डिवीजन से करते हैं तो सी, हम इन दोनों को अब एक साइड डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो अब जब हम कॉमन डिवीजन कर रहे हैं आपको चेक करना है ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं। तो ये आपके 4 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई कंपल्शन नहीं होता है कॉमन डिवीजन मेथड में कि आपको सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे बड़े टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको 4 से कर रही हूँ। 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। नाउ 4 और 5 ये दोनों ऐसे नंबर आ चुके हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं एक साथ। तो आप चाहो तो उसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, या अगर आप इसको 1 पे लाके स्टॉप करना चाहते हो तो आप इसमें 2 स्टेप्स को और एक्सटेंड कर सकते हो। आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो ये आपके देखो फैक्टर्स आ गए हैं। तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 24 ज़ा 80। तो आंसर आपका देखो दोनों ही केस में क्या आया है 80 ही आया है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 नंबर्स के साथ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 24 का। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था 24 आपका 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है एंड सो ऑन, बट आपको सबसे छोटा टेबल लेना है। तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। ये आपको पता है जब हमारा वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो आप वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड आप कर सकते हो। तो ये आपका 1 और ये आपका 12। अगेन 12 सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको वापस से सबसे छोटे टेबल से करेंगे 2 पे तो ये 3 आ जाएगा। 3 आपका प्राइम नंबर आ गया, आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 32 के फैक्टर्स। तो अगेन आप इसको 2 से करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी के 12 बन गया। तो ये जाएगा आपका 6 पे।
अगेन आप इसको 2 से ही करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, देन इसको 2 करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, देन वापस 2 से, और ये 2 लास्ट में आपका प्राइम नंबर आके स्टॉप हो गया। देन आपको 90 को करना है, 0 पीछे है, इसका मतलब ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आपका 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी करके 0, ये आपका 5 पे हो जाएगा। देन 15, तो ये आपका 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 5 15 बन गया 5 पे। देन 3 लाइक ए सेट ऑफ 15 3 के टेबल में 5 के टेबल में आता है, बट छोटा टेबल लेना है इसलिए हमने 3 ही लिया है। 5, अब ये 5 प्राइम नंबर आ गया है, तो ये आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। अब सबके आप फैक्टर्स लिख लो। 24 के फैक्टर्स ये हैं आपके 2 × 2 × 3, देन 32 के फैक्टर्स आपके ये सारे फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन लास्ट में 90 के फैक्टर्स आपके पास हैं 2 × 3 × 3 × 5। अब हमारे पास 3 नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो हम पहले तीनों में कॉमन देखेंगे। तो ये वाला देखो 2 तीनों में कॉमन है, उसके बाद ये 2 यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पे है, पर ये आपका 2 वाले बनेंगे। तो 3 वाला आपका सिर्फ एक ही बना है जो कि 2 आया है। अब आपको 2 के पेयर बनाने हैं, तो एक ये बन जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। यहाँ पे देखो इन 2 के साथ यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, इन 3 और 5 का भी कोई नहीं बन रहा है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये जो हमारा कॉमन आया था वो फैक्टर लिखेंगे, फिर जो हमारा पेयर बना है ये 2, एक ये वाला 3, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर्स कितने बच गए हैं 2 2 और 2, सो 2 × 2 × 2, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग फैक्टर बच गए हैं 3 और 5, सो 3 और 5। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1440। ठीक है, अब हम इसको कॉमन डिवीजन से करके देखते हैं एक बार। 24 32 एंड 90, 24 32 90। तो लाइक आई सेड कि कॉमन डिवीजन में हम बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 के टेबल में आता दिख रहा है, तो ये 4 6 ज़ा 24 एंड 4 8 ज़ा 32। 94 के टेबल में नहीं आएगा तो उसको हम सेम नोट कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे 2 से करती हूँ, तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और अगर आप 90 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 45। अब 3 और 45 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो 3 1 ज़ा यहाँ पे 4 और ये 15 पे हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी 4 और 15 दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो आप इसको यहाँ स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम नोट कर दो, लास्ट में इसको 15 कर सकते हो, या फिर 1 और 3 और 5 लिख के भी आप इसको स्टॉप कर सकते थे। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 2 × 3 × 4 × 15। इस 15 को यहाँ पे आप 3 से भी कर सकते थे, लेकिन आपको वापस से 15 ही मिलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से आंसर मिलेगा 1440। तो दोनों केसेस में यू विल गेटिंग द सेम आंसर।